हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या तो ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन में जो आखिरी क्लास है, जिसको कई सारे बुक में आपको मिसलेनियस ड्रग या फिर अदर ड्रग के नाम से दिए जाते हैं। तो उस मेन क्लास के अंदर एक ऐसा क्लास जो कि आपके मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भले ही उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन यह आपके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली काफी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। तो आज का हमारा ये क्लास है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जिसे हम शॉर्ट में SGLT2 कहते हैं। ऐसे ही कंडीशंस का इनहिबिट करने वाले यानी कि इनहिबिटर। अगर इसको मैं दोबारा कहूं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनके नाम के अकॉर्डिंगली इनका जो काम है यानी कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि सोडियम और आपके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले चीजों को, सब्सटेंस को, एक कैरियर को इनहिबिट करने का काम कर रहे होंगे। यानी कि जो समझा जा सकता है कि अगर यहां पे हम इनहिबिटर यूज नहीं कर रहे हैं तो वो सोडियम और ग्लूकोज को एक्सचेंज या ट्रांसफर करने का काम कर रहा होगा, और उनके एक्सचेंज होने की वजह से कहां की ओर, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो उनके एक्सचेंज करने की ओर आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो शायद धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तब तो हम उस कंडीशन को अवॉइड करने हेतु या उसको अवॉइड करने के लिए हम इनहिबिटर का यूज कर रहे हैं। तो ये इनहिबिटर उसी ट्रांसपोर्टर को, या यूं कहूं कि को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है और इससे आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने में आपकी मदद करता है। यहां पे जो आप नाम देख रहे हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये जो को वर्ड है वो इसी बात को दिखा रहा है कि यहां पे एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो दोनों को साथ साथ ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा होगा। तो चलिए अब हम इसी बात को एकदम एक्सप्लेन करते हैं विद द रेस्पेक्टिव डायग्राम और उनके एक फ्लो चार्ट से। यह डायग्राम आपको किसी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा इन केस ऑफ दिस सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। और ये जो फ्लो चार्ट और ये डायग्राम है, इसे हमने लेंथी थ्योरी से हटा करके सिंपल सा एकदम इजी वे में समझाने के लिए आपके लिए डायग्राम और इसी डायग्राम के प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट से समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम तो इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस डायग्राम पे पहुंचेंगे। देखिए, हमारे बॉडी में जब कभी भी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो हमारे लिए गए फूड का, पिछले क्लास में आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का, तो ये कार्बोहाइड्रेट आगे जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज से अल्टीमेटली आपके ब्लड में पहुंचते हैं ताकि वाया ब्लड ये बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंच सके और इंसुलिन की मदद से ये यूटिलाइज किया जा सके। ये तो नॉर्मल प्रोसेस की बात हो गई। लेकिन अगर किसी कारण से जो भी रीजन रहा हो आपके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का, अगर इंसुलिन कम बन रहा है या इसको यूं समझ लीजिए कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो रहा है और इसको सप्लाई को रेगुलेट करने वाला जो हमारा हार्मोन इंसुलिन है वो सफिशिएंट नहीं है, इसकी वजह से हमारे ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे वैसे ही बढ़ती जाएगी। तो इसको हमको ठीक करना है तो दो ही मेन तरीके हैं, या तो आप ग्लूकोज के लेवल जो बढ़ा हुआ है इसको कम करना स्टार्ट कर दें, या तो जो इंसुलिन का लेवल कम था उसको बढ़ाना शुरू कर दें, और अगर किसी और रीजन की वजह से रेजिस्टेंस हो गया है तो उसको भी आप साइमल्टेनियसली कम कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे इस ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन को हमको कम करना है। ऑलरेडी ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब हो गया है, इसके बाद ये जो ग्लूकोज है वो वाया यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को वापस से ल्यूमेन से आपके ब्लड में ले लेती है ताकि इनका लॉस ना हो सके। आपने डायबिटिक के केस में इनको बहुत अच्छे से समझा होगा, तो आज ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो ये वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाने की वजह से ये जो ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकल रहे थे वापस से आपके ब्लड में आ जाते हैं। इसकी वजह से इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो आपके ब्लड में लगभग नॉट एग्जैक्टली लगभग कांस्टेंट या तो फिर बढ़ी हुई अवस्था में ही रहता है। अब हमें चाहिए कि हम आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को कम करें। तो आप इस बात को आसानी से समझ गए होंगे कि अगर मैं ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन को कम करूं तो डेफिनेटली ग्लूकोज कुछ मात्रा में आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा, और अगर ऐसा होता है तो अब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। और यही है सीधा सा साधारण सा हमारे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर ड्रग के काम करने के तरीके। तो चलिए सबसे पहले बात करें हम फूड की। अगर हम कोई भी डाइट लेते हैं तो उस डाइट से अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सब्सटेंस, ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह लेते हैं तो फिर आगे जाकर के आपका अल्फा ग्लूकोसिडेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा, आपके डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये जो एंजाइम है जिसको हमने कल वीडियो में बात किया था अल्फा ग्लूकोसिडेज, तो इनके प्रेजेंस में ये आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज है वो आगे जाकर के एब्जॉर्ब होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये याद रखिएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये अगर एब्जॉर्ब होगा तो ये क्या होगा, जैसे जैसे ये
एब्जॉर्ब होगा, फिर आके आपके ब्लड में पहुंचने लगेंगे। तो थोड़ी देर बाद आपके ब्लड में प्रेजेंट इस ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, अब ये मेन कारण हो सकता है आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला। अगर आप डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट हैं और ये कंडीशंस हो रही है, तो ये आपके ब्लड के लेवल के प्रेजेंट ग्लूकोज को ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसको और बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये तो आपके लिए दिक्कत की बात हो गई। तो अब हमको इसी ब्लड के प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। आगे का स्टेप देख लीजिए। आगे क्या होगा, जब भी पूरी तरह से ब्लड में पहुंचेंगे, सर्कुलेट होंगे, उसके बाद जब हमारा एडीएमई का आखिरी स्टेप दैट इज एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, वहां तक पहुंचेंगे। तो चूंकि ये ग्लूकोज तो आपके ब्लड में सॉल्युबल है, इसलिए ये आगे जाकर के किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेंगे और ये होंगे रीच टू किडनी। किडनी इज द मेन साइट फॉर एलिमिनेशन। अब आपको ये चीजें मालूम है कि जब किडनी में पहुंचेगा तो किडनी में जो ऑलरेडी यूरिन फॉर्मेशन का मेन साइट है, वहां पे 3 चीजें हो रही होती हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से आपको बताया है डायलिटिक के केस में। इनमें पहला है आपका फिल्ट्रेशन, दूसरा है आपका रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है आपका सिक्रीशन। हम यहां पे तीनों चीजों का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन काम का है वह है रीएब्जॉर्प्शन। अब एक लाइन में आप रीएब्जॉर्प्शन को भी समझ लीजिए। रीएब्जॉर्प्शन में जो पहला वर्ड लगा है री, यही आपको काफी कुछ समझा रहा है। री मतलब दोबारा, फिर से। तो दोबारा फिर से होने के लिए पहली बार तो कुछ कहीं ना कहीं होना चाहिए, तब तो आप उसको दोबारा कहने की बात करेंगे। तो पहले कहां एब्जॉर्ब हुआ है, ये देखिए, पहले ये आपके इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब दूसरी बार ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने वाला है, लेकिन इसको निकलने से पहले ही रीएब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। इसलिए ये जो एब्जॉर्प्शन है, इसके पहले रीएब्जॉर्प्शन वर्ड लगा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके यूरिन के साथ आपके ल्यूमेन में पहुंचा हुआ ग्लूकोज था, वो आपके इसी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जिसको हम शॉर्ट में SGLT2 कहते हैं, इनके थ्रू वापस ले लिया जाता है आपके ब्लड में। डायग्राम से आप और अच्छे समझ पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन का, इसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन होता है आपके सोडियम और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर की मदद से। आगे का स्टेप क्या कहता है, आगे कहते हैं जो ग्लाइकोसोयूरिया कॉज करते हैं। अब इनके एब्जॉर्प्शन, यहां पे एक चीज और छूट रही है हमारी से कि ये जो रीएब्जॉर्प्शन है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसी रीएब्जॉर्प्शन को जो हमारा ये जो SGLT2 इनहिबिटर है, ये यहां पे इनहिबिट करते हैं और इनके इनहिबिट करने की वजह से जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन है, ये अफेक्ट होता है, ये कम होता है। क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करने वाले की, तो ये रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा तो ये जो ग्लूकोज है आपके ल्यूमेन से ब्लड में नहीं पहुंचेगा, ये ल्यूमेन में ही रहेगा। तो इसके ल्यूमेन में रहने की वजह से आगे जाकर के ये यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब ऐसा यूरिन जिसके साथ ग्लूकोज जा रहा है, अभी उस यूरिन को क्या कहते हैं हम, या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइकोसोयूरिया। क्योंकि यूरिया जो यूरिन है, इसके साथ हमारा ग्लूकोज भी पास आउट हो रहा है। सो इट इज एलिमिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, इट इज सिंपली नोन एज द ग्लाइकोसोयूरिया। और इसके कारण से क्या होगा, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, फाइनल लेवल, वो कम होगा। क्योंकि यहां पे क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा सिंपल सा फ्लो चार्ट के थ्रू आप ये देखा कि कैसे आपके सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर काम करते हैं। इनके एग्जांपल हमने यहां पे लिखा हुआ है। एक एग्जांपल है डापाग्लिफाजोलिन और दूसरा आपका कैनाग्लिफ्लोजिन। ये दो ड्रग ऐसे हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो ये दो ड्रग हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। चलिए अभी इसी जो स्टेप्स को आपने देखा, इनको एक डायग्राम की मदद से देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसा होगा। ये रिपीट वर्जन ही होगा लेकिन डायग्राम की मदद से। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। जो ये फूड यहां से आ चुका है, वो अल्टीमेटली यहां तक की प्रोसेस के बाद यहां पे होगा, यानी कि जब ये चीजें आपके यूरिन की ओर जाएंगी, तो आपके किडनी की ओर जाएंगी फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहां पे आपका सोडियम भी होगा, यहां पे आपका ग्लूकोज भी होगा। तो ये जो सोडियम ग्लूकोज दोनों है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, ये आपके एफरेंट के थ्रू होते हुए आपके किडनी के जो मेन एक्शन है, आपका ब्यूमन कैप्सूल जहां पे फिल्ट्रेशन होता है, यहां तक पहुंचेंगे। इनके फिल्ट्रेशन की वजह से आप ये देखेंगे कि जो चीजें जिनका पार्टिकल साइज कम है, जो बहुत छोटे छोटे हैं, वो फिल्टर होकर के यहां से आपके ल्यूमेन में आना शुरू हो जाएंगे और इसी ल्यूमेन के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो हमारे ग्लूकोज हैं, हमारे सोडियम है, उनका ट्रांसपोर्टर यहां पे पाया जाता है। वो कहां पे पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे आपके प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी पे। इसी को अगर आप जूम कर देखेंगे तो ये है हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। इसको हमने यहां पे SGLT2 का नाम दिया हुआ है। यहां से अब देखिए ल्यूमेन से, नॉर्मल के प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, अभी कोई भी ब्लॉकर यूज नहीं किया है।
तो नॉर्मली क्या होता है, इसके थ्रू जो हमारा ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन में प्रेजेंट सोडियम और ग्लूकोज है वो एक्सचेंज होते हैं और वापस से ये देखिए पूरा प्रोसेस है, यहां से ऐसे आए और इस तरह से आते हुए वापस से आपके ब्लड में चले गए। सो इट इज द कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। ये जो फेज है वो रीएब्जॉर्प्शन है। अब हम बात करते हैं इसी के ड्रग के इनहिबिटर या ब्लॉकर की। जब हम ब्लॉकर यूज करेंगे तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को, अब ये पे माइनस साइन देख रहे हैं आप, जिसको ये ब्लॉक करने का काम करेगा, तो इस तरीके से यहां पे ये अब इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने की वजह से इस ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इस सोडियम वगैरह का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से ब्लड में ये वापस जो पहुंच रहे थे वो नहीं पहुंचेंगे। अब ये सीधा सीधा आपके ल्यूमेन में ही रहेंगे और ल्यूमेन के रहने की वजह से आगे बढ़ते हुए वो आपके कलेक्टिंग डक्ट और फिर वाया कलेक्टिंग डक्ट यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। पहले जब ये ड्रग हम यूज नहीं कर रहे थे तब आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट था ग्लूकोज का वो आपके ल्यूमेन से लेकर के आपके ब्लड की ओर हो रहा था, लेकिन अब ये जो पूरा प्रोसेस था ल्यूमेन टू ब्लड वो अफेक्ट हो गया हमारे इन्हीं आपके सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर के थ्रू। तो इस तरीके से ग्लूकोज की जो अवेलेबिलिटी थी उसको हमने कम कर दिया। एक चीज यहाँ पे दो जानने लायक इंपॉर्टेंट है वो ये कि अभी हमने एक प्रकार से कह लीजिए कि हमने एक प्रकार से डाययूरेटिक जैसी एक्टिविटी देखने को मिली है। तो ये जो इफेक्ट है आपके इस तरह के ड्रग के ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, ये हाइपरटेंशन के केस के लिए भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो इन्हीं के साथ आज का जो हमारा मिसलेनियस कैटेगरी का ड्रग था जो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग की क्लास को जस्टिफाई करते हुए कंप्लीट करता है। आज का यूं तो रेफरेंस हमने डायरेक्टली नहीं लिया है, हमने कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए आपके लिए फ्लो चार्ट और एक जस्ट नॉर्मल एक्सप्लेन करने लायक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया है। फिर भी अगर हम इसकी बात करते हैं रेफरेंस की थ्योरी की, तो हमने इसे लिया हुआ है पद्मजा उदय कुमार और केडी त्रिपाठी की बुक से। सो एट लास्ट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक ही स्क्रीनशॉट आपके लिए काफी है पूरे प्रोसेस को समझ करके समझाने के लिए। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।